कितनी मोहब्बत करते हो? साहब मैं अपने बच्चों से ज़्यादा इससे प्यार करता हूँ और मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ की कमी नहीं रखता हूँ। हर चीज़ इसको जो मौसमी चाहिए मौसम के अनुरूप देता हूँ। को भी खरीदने गया था तो 1.5 करोड़ मैंने लगा दिया था। कौन से सन की बात बता ये रहे हो आप? 2013 में ग्रेट गैमलर को लेने गया था खेमपुर। अच्छा। तो नहीं दिया। मैं बहुत मतलब अपनी तरफ से कोशिश भी की थी और चेक बुक भी लेके गया था कि आप 1.5 करोड़ रुपए का चेक भर दो। नहीं, अच्छा। नहीं देना ही क्यों नहीं। दे देते ना सर यार? नहीं नहीं वो हैं? मैं नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं? बस आया है हाँ, तो यहीं रहेगा हाँ। और अंतिम यात्रा तक भी यहीं रहेगा। ऐसा? हाँ नमस्कार जी। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ था पुष्कर में आया हुआ था दोस्तों, जैन स्टड फार्म के ऊपर आया हुआ था। इस फार्म पर एक बहुत बेहतरीन घोड़ा भी है, घोड़ियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं। तो दोस्तों इस पार्ट के अंदर हम आपको इस फार्म का जो बेहतरीन घोड़ा है और उसका जो रिजल्ट है वो दिखाने वाले हैं। इस फार्म के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? प्रदीप भाई नमस्कार। बढ़िया सर। हाँ जी बढ़िया। बाकी मैं चाहूँगा सर सबसे पहले एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं। हमारा फार्म का नाम जैन स्टड फार्म और मेरा नाम नितिन कुमार कावड़िया। ओके। और मेरा ये फार्म भगवानपुरा में है और ये नियर अबाउट 10 किलोमीटर पुष्कर से। और ये मायागढ़ रिसोर्ट के बिल्कुल सामने है। तो सर अपने फार्म पर अगर बात करें एनिमल की तो टोटल कितने घोड़ा घोड़ी हैं अभी? हमारे पास यहाँ पे 9-10 घोड़ा घोड़ी है। 9-10। हाँ जी। बाकी पुष्कर में फार्म लगाए हुए सर कितना टाइम हो गया, यानी कितने टाइम से है पुष्कर में अपना फार्म? पुष्कर में 2019 से है। 2019 से है। हाँ जी। और आपको सर घोड़ा रखते हुए कितना टाइम हो गया? मैंने घोड़ा 2009 से साजड़ी में रखे थे। अच्छा। राणेराव साजड़ी। ओके। और उसके बाद में मैं वहाँ से मैं वैसे मेरा व्यापार दिल्ली में है लेकिन मैं अब पुष्कर में ही शिफ्ट हो गया हूँ। यानी कि आप रहते दिल्ली हो? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल। बाकी ये कि आपका शौक घोड़ों में पुराना है? पुराना है साहब। यानी नया शौक नहीं है, नया बस ये नहीं कि है। कैमरे के सामने पहली बार आए हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी सर हम बात करें लोगों को जो घोड़ा दिखाने वाले हैं, हाँ जी हाँ जी। तो क्या नाम है सर इस घोड़े का? घोड़े का नाम तो वैसे प्रहलाद है और ये हंसराज बरकाना वाले का बेटा यानी है। इसका जो बाप है वो हो गया हंसराज बरखाना। बरकाना सुल्तान सिंह जी के यहाँ का बिल्कुल ब्रीड हुआ हुआ। और इस अगर सर प्रहलाद की माँ की बात करें तो माँ कौन है प्रहलाद माँ की? प्रहलाद की माँ गंगा थी जो एशिया की टॉपर घोड़ी थी और वो कन्हैया की बेटी थी। अच्छा, कन्हैया घोड़े की बेटी थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और प्रहलाद की उम्र कितनी है सर? प्रहलाद की उम्र अभी आप समझ लीजिए लगभग 14-15 साल है। 14-15 साल है। हाँ जी। और हाइट में कितना होगा सर? ये अभी 64.5 आप फीता लगा के बिल्कुल देखेंगे तो 65 है और वैसे 64.5 64 एग्जैक्ट है। हाँ जी। और मार्किंग की बात करें तो सर प्रहलाद की मार्किंग क्या है? मार्किंग तेलिया कुमेद है और खाली माथे पे फूल है। माथे पे फूल है। फूल है हाँ जी। बाकी सर जो ये JF लिख रहा है ये आपके फार्म का ही है? ये जैन स्टड फार्म का रजिस्टर्ड है जोधपुर से और इसका JF5 मार्किंग वहाँ से डॉक्टर लोग आए थे उन्होंने किया था। तो आपने करवाया था ये रजिस्ट्रेशन इसका? मैं नहीं करवाया था साहब। तो कितना टाइम हो गया, यानी कौन से सन में करा दिया था रजिस्ट्रेशन? ये 2013 में करवाया था। 2013 में? हाँ जी हाँ जी। यानी घोड़े आप, क्योंकि पुराना शौक है आपका तो इसलिए करा दिया होगा। हाँ जी हाँ जी। पहले तो ये ठप्पा ही चलता था ना? हाँ जी साहब। बाकी सर मैं ये जानना चाहूंगा कि हंसराज बरखाना के डायरेक्ट बच्चा बच्ची बहुत कम है, कैसे आपके पास में ये आया और कितनी उम्र में आप लेके आए और इस प्रहलाद घोड़े को आज अपने पास में, यानी कि कितना टाइम हो गया है? मेरे पास इसको लगभग 13-14 साल हो गए हैं। अच्छा, 13-14 साल हो गए। गए। तो आप कितनी उम्र में ले आए थे ऐसा? ये छोटेपन में ही जब 3 महीने का बच्चा था तभी मैं सुल्तान सिंह जी बरकाना में है लेकिन मैं कम से कम 10 से 15 बार उनके पास गया था। यानी हंसराज बरखाना का जो घोड़ा है वो भी उन्हीं के फार्म पे था? उनके फार्म पे था। ओके। तो बच्चा फिर कैसे आया आपके पास मैं में? तो 10-15 बार गया था लेने लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अच्छा। लेकिन फिर मैंने भी दिमाग लगा के एक मीडिएटर को लगाया। हाँ। फिर उन्होंने वो साथ ले जाके मेरे को दिलवाया। यानी उनका जो खास आदमी होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर उसके बाद में उन्होंने आपको दिया साहब। तो देना क्यों नहीं चाह रहे थे वो? आप जब जाते थे जब क्या देते थे? नहीं कि मेरे को नहीं बेचना है। अच्छा। हाँ। तो आपने उस टाइम पे और भी कोई घोड़ा घोड़ी खरीदने की कोशिश करी? हाँ मैंने बहुत मतलब मैं ग्रेट गैमलर को भी खरीदने गया था तो 1.5 करोड़ मैंने लगा दिया था। कौन से सन की बात बता रहे हो? ये 2013 में ग्रेट गैमलर को लेने गया था खेमपुर। अच्छा। तो नहीं दिया। मैं बहुत मतलब अपनी तरफ से कोशिश भी की थी
और चेक बुक भी लेके गया था कि आप 1.5 करोड़ रुपए का चेक भर दो। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये तो मैंने मंदिर के नाम किया हुआ है, हाँ, तो हाँ। मैं नहीं दूंगा। ओके। लेकिन मैं वहाँ से भी मतलब बिल्कुल निराश होके आया था। लेकिन लास्ट में फिर मेरे को ये वरकाना का अंशराज का बेटा प्रहलाद, क्योंकि होली के दिन जन्म था, तो फिर मैंने मीडिएटर लगाया तो वो सौदा करवाया, तो फिर वाइट चेक से ही ये मैंने खरीदा है। अच्छा। और ये बहुत महंगा लिया था उस टाइम में 2013 में। ओके। लेकिन वरकाना वाले सुल्तान सिंह जी को भी मालूम है कि उनके यहीं की ब्रीड है और उनके यहीं का घोड़ा डायरेक्ट मैंने लाया है। तो कभी आपने हंसराज बरखाना नहीं मांगा क्या डायरेक्ट ही? साहब वो नहीं दिया उन्होंने, मैंने कोशिश तो की थी। मांगा था? मांगा था। अच्छा, जब उन्होंने हंसराज बरखाना नहीं दिया होगा तब फिर आपने सोचा चलो यार बेटे से ही काम हाँ चलाते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर ये कि बेटा भी बड़ी मुशक्कत के बाद आपको मिला है। बहुत बहुत पापड़ बेले साहब। पर कभी उन्होंने आपसे मांगा नहीं घोड़ा जाने के बाद में कि भाई साहब यार चलो अभी घोड़ा अपना चला गया तो मेरे को ये रिजल्ट दे दो नहीं नहीं, वापस? उन्होंने कोशिश की थी कि वापस आ जाए, लेकिन मैंने नहीं दिया। नहीं दिया। हाँ, मैंने ये अनमोल रत्न है, इसको एक हीरा बोलते हैं ना, प्लेटिनियम, उसको उस तरह से रखा हुआ है। तो भाई साहब 13 साल आपके पास घोड़े को हो गए, हम्म। कितनी आपकी मेहनत लगी इस घोड़े को तैयार करने में, और जो घोड़ों का शौक है वो कैसा शौक है, और घोड़े को आप कितनी मोहब्बत करते हो? साहब मैं अपने बच्चों से ज़्यादा इससे प्यार करता हूँ, और मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ की कमी नहीं रखता हूँ। हर चीज़ इसको जो मौसमी चाहिए मौसम के अनुरूप देता हूँ। 5 लीटर सुबह दूध, 5 लीटर शाम को दूध, इसके लिए स्पेशल गायें भी रखे हैं मैंने, और कोई चीज़ की कमी नहीं है इसके बॉन में, या किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बाकी सर इसके रुबाब के बारे में क्या कहना चाहोगे? रुबाब ब्लड के बारे में? तो साहब एक बार देखो, हीरे का पारखी तो जौहरी होता है, और जो इंसान आके देखेगा तो वो कहेगा कि वास्तव में कोई नगीना है यहाँ पे। मैं अपनी तारीफ अपने घोड़ों की नहीं करता हूँ, सामने वाला करना चाहिए। पर सर आपने नगीना इतने दिन छुपा के तो रखा पर? हाँ रखा साहब, कुछ मजबूरियाँ थी। पर मेरे को लगता है कि अब घोड़े को भी लगा होगा कि चलो यार मेरे को प्रमोशन मिल रहा है तो लोग मेरे को पहचानेंगे। हाँ जी, बाकी मेरे को लगता है वैसे तो जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रीडर होंगे वो जानते ही होंगे डायरेक्ट इसको। जानते हैं साहब, काफ़ी लोग जानते हैं। ये तो पुष्कर मेले में भी 2 दांत में फर्स्ट आया हुआ है। अच्छा, पुष्कर मेले में 2 दांत में फर्स्ट आया हुआ है? हाँ जी। कौन से सन में? ये 2015 के अंदर। अच्छा, 2015 में? हाँ जी, हाँ जी। तो यानी आप पहले रिंग खेल के बैठे हुए हाँ हो। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप आज के टाइम में सर मन नहीं करता कि रिंग में कोई एनिमल लगाएं? नहीं साहब, मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि जाने से कोई फायदा नहीं है। अपन पैसे लगा के भी जाएं, लेकिन वहाँ पे सब जो करने वाले जो है वो थोड़ा सा मार्किंग को देख करके, ये देख करके, वो देख करके पीछे कर देते हैं, इसलिए हम जाते नहीं हैं। थोड़ा सिस्टम खराब कर देते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर अभी जैसे बात करें, कभी घोड़ा जैसे 2015 में आप ये रिंग में जीता, उसके बाद में कभी किसी मेले में या फिर किसी शो में लेके नहीं गए? नहीं, घोड़े हम को? कभी नहीं लेके जाते। कभी नहीं लेके गए? नहीं 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 साहब। इस मेले में भी नहीं लेके गए? पुष्कर में आपके नहीं, तो पास इस में बार पड़ता इस है। बार लेके गए थे 2-3 घंटे के लिए घुमाने के लिए। अच्छा। खाली घुमा के वापस ले आए थे। तो अगली बार फिर विचार है कि नहीं है? विचार है पूरा। क्योंकि अब लोग घोड़ा देख लेंगे वीडियो हाँ में, जी, हाँ जी। उसके बाद में लोगों को लगेगा कि हम भाई अपनी आंखों से भी देखें। तो मेरे को लगता है पुष्कर का मेला तो एक ऐसा मेला है, वो कुंभ है। हाँ जी। अगर आप पुष्कर के मेले में ले जाओगे तो मेरे को लगता है पूरा हिंदुस्तान आपके घोड़े के दर्शन कर सकता है। नहीं नहीं, मैं लेके जाऊंगा, इस बार पक्का मन बनाया है, लेके जाऊंगा। और मेरे को लगता है कि हंसराज बरखाना का जो ब्लड है डायरेक्ट, उसके जो घोड़ा घोड़ी और जो बच्चे हैं वो तो बहुत रेयर है आज के टाइम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को लगता है कि आपके पास में उस हंसराज बरखाना का ब्लड है और आपने इतना संभाल के उसको रखा, तो इसके लिए भी मेरे को लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। क्योंकि भाई पुराने ब्लड की तो आज के टाइम में आपको पता है हर जगह डिमांड ही है। साहब ये तो एक अनमोल रत्न है। कभी मांगा नहीं क्या सर आपसे घोड़ा? किसी बहुत ने? लोगों ने मांगा, मैंने नहीं दिया। क्यों? पंजाब से भी आए थे मेरे पास, दे दो, मैंने कहा नहीं। गुजरात से भी आए थे, और एक वापी से भी आए थे, कह रहे 1 करोड़ रुपया ले लो, दे दो। मैंने कहा नहीं नहीं, देना ही क्यों? नहीं। दे देते ना सर यार घोड़ा। नहीं नहीं, वो मैं नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं? बस आया है हाँ। तो यहीं रहेगा, हाँ। और अंतिम यात्रा तक भी यहीं रहेगा। ऐसा? हाँ जी, यानी इतना लगाव है? हाँ जी। तो आपके सर उम्र कितनी हो गई अभी आपकी? मेरी उम्र तो वैसे 65 साल है, लेकिन मैं इसको कभी भी मेरे आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। जब तक मेरे प्राण हैं जब तक तो रहेगा ही। बात का किसी को पता नहीं है। भाई सर आपकी फैमिली में आपको ही शौक है कि आपके जैसे बच्चे वगैरह को भी शौक नहीं, है? मेरे पोते को ज़्यादा शौक है। बच्चों को नहीं है? नहीं, बच्चे को भी है, हाँ मेरे छोटे वाले बेटे को भी है, और उसको भी है। हाँ। पोते को ज़्यादा शौक है।
बिल्कुल। हाँ जी। भाई सर, आप दिल्ली से कितने कितने टाइम में आते रहते हो फिर मैं फार्म आता पे? रहता हूँ साहब, जब मेरा मन होता आ जाता हूँ, चला जाता हूँ, आ जाता हूँ, चला जाता जब घोड़ों की ज्यादा याद आ जाती हूँ। हाँ होगी। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कभी कभार जैसे ऐसा भी रहता है कि बंदों को बोलते हो कि यार मेरे को चलो वीडियो कॉल पे हाँ, दिखाओ यार। दिखाते रहते हैं मुझे। है? दिन में एक बार तो मैं देखता ही हूँ वीडियो कॉल में। अच्छा। हाँ, सुबह देख लेता हूँ, नहीं तो शाम को हम्म। 4-5 बजे जब मेरे को फुर्सत होती है तब देख लेता लगभग बोले तो कम से कम नहीं तो 18-19 साल पुराना शौक तो है आपका, है ना? हूँ। है साहब, है। इतने टाइम से तो घोड़े आप रखते हुए आ रहे हो। हाँ जी। क्योंकि 2013 में जब आपने ग्रेट गैम्बलर मांग लिया 1.5 करोड़ में, मेरे को लगता है नहीं कि दिया साहब, आप ये सब पूछ लीजिए, खेमपुर वालों को फोन करके पूछ लेना कि आपने मैंने चेक बुक लेके गया था और मैं नीचे बैठा था कि आप चेक में अमाउंट भरो और ग्रेट कैलमर दे दो, नहीं दिया मुझे। तो मेरे लगा आप कैमरे के सामने बोल रहे हो तो पूछने की कोई जरूरत ही नहीं रह नहीं, जाती। अगर आपको विश्वास नहीं हो प्रदीप हाँ, भाई, हाँ, तो आप दुनिया को, उनके मालिक जो है खेमपुर दरबार है, हाँ। वो भी ठिकाने का घर है, जो ओनर है उनसे भी पूछ सकते हैं खेमपुर में कि मैंने मांगा था कि नहीं मांगा था। तो सर उस टाइम पे आपको लगता था घोड़ों की इतनी कीमत लगानी चाहिए? मेरे को ऐसा लगा था कि भाई मेरे को ये ले लेना चाहिए, तभी तो मैंने 1.5 करोड़ रुपए का चेक भर के रखा था और मैं नीचे भी बैठ गया क्योंकि था। 2013 में 1.5 करोड़ रुपए घोड़े पे लगाना मेरे को लगता है बहुत बड़ी बात है। साहब, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं चेक बुक साथ लेके गया था। अच्छा। और बिल्कुल भर के मैंने कहा आप 1.5 करोड़ रुपया, 1,51,00,000 रुपया भर लीजिए और मुझे एक घोड़ा दे दो। लेकिन नहीं दिया, उन्होंने कहा कि ये तो मैंने मंदिर के लिए रखा है। तो जब मैं क्या करता साहब, जब उन्होंने बात ही ऐसी कर दी कि ये तो मंदिर की संपत्ति है, तो वहाँ मैं बिल्कुल नस्वर होके आया था, मतलब उदास होके आया था। जब आप घोड़ा लेने के लिए गए होंगे तो थोड़ा सा मन में था कि यार ये घोड़ा मेरे को मिल जाए, तो ऐसे एक रहता है ना, जैसे बच्चे साहब, को मैं अगर गया तो बच्चे को अगर कोई खिलौना मिल जाता तो बड़ी खुशी होती है उसको। मैं गया तो बड़े शौक से था, लेकिन मेरा शौक वहाँ जब उन्होंने मंदिर का नाम लिया तो मैं भी एकदम उदास हो गया था। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी घोड़ों के शौकीन तो आप खतरनाक हो फिर। हाँ जी, हाँ जी है? हाँ। बाकी सर अगर जैसे बात करें हमें भी पहलाद की, तो पहलाद की कवरिंग फीस कितनी रख रखी है आपने? पहलाद की कवरिंग फीस वैसे मैं 51,000 रुपया रखी हुई है और इसके रिजल्ट बहुत आलीशान आते हैं। कितने घोड़ियों पे आपने अभी तक पहलाद को छोड़ा 13 साल में लगभग? मैं बहुत कम छोड़ता हूँ वैसे, लेकिन कोई खास आ जाता है दूर से तो मैं छोड़ता हूँ। लेकिन अभी तक इसने 50 घोड़ी कवरिंग की है। कुछ गुजरात में भी की है, कुछ राजस्थान में भी की है, कुछ सोनीपत में भी की है, कुछ हरियाणा में भी तो की है। कितने इसके रिजल्ट होंगे सर बाहर? 40 एक रिजल्ट है, जिसमें मेयर ज्यादा है, मतलब फीमेल ज्यादा है। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी सर अगर बात करें आपके फार्म पे कितने रिजल्ट है पहलाद के? मेरे फार्म पे 2 रिजल्ट है। 2 रिजल्ट हाँ है। जी। तो जो हम एक रिजल्ट लोगों को वीडियो में दिखाने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या नाम है इस बच्ची का? बच्ची का नाम है काजल, नाम है साहब। काजल। हाँ जी। और काजल का जो बाप है वो हो गया पहलाद, और इसकी जो माँ है? माँ देवराज रनिया वाली थी। देवराज रनिया की। हाँ जी, मार्किंग पंच कल्याण है। तो वो आपके पास में ही है अभी? मेरे पास ही है साहब। आपके पास में? हाँ जी, हाँ जी। और उम्र में कितनी हो गई है सर काजल? उम्र में काजल की उम्र लगभग 16 मंथ है। 16 मंथ है। हाँ जी, हाँ जी। और काजल पच कल्याण है। पंच कल्याण है। तो आपको क्या लगता है सर, घोड़े के रिजल्ट वगैरह कैसे आ रहे हैं? घोड़े के रिजल्ट तो साहब जैसा माँ होती है उसी पे दे रहा है ज्यादातर, लेकिन रुबाव में बहुत एक नंबर के बच्चे देता है। बच्ची में भी, काजल में भी करंट पूरा है? पूरा है साहब, पूरा है? हाँ, मेरे को लगता है घोड़े में जो करंट है वही करंट है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। हाँ। तो सर जैसे घोड़ा अभी मेले में लेके गए, हाँ। क्या करता मेले में जाने के बाद? ऐसा लगता है कि आपको यार ये हमारा ही घोड़ा है कि? अरे साहब, बिल्कुल ऊपर हो जाता है, तो इसको उचकने की ज्यादा आदत है? उचकने की। रुबाब अच्छा है। हाँ साहब। मेरे को लगता है आदमी को टैकल करने के लिए भी थोड़ा सा जिगरे वाला बंदा लगे। हाँ, 2-3 बंदे जाने पड़ते हैं साथ में। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी ये कि अगली बार लोगों को 2026 में जो पुष्कर मेला लगेगा उसमें घोड़ा पहलाद जो है हंसराज बरखाना का जो बेटा है, ये लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मिलेगा, पक्का मिलेगा। बाकी सर अगर बाहर का कोई बंदा जैसे वीडियो देखने के बाद में अपनी कोई घोड़ी कवर कराना चाहता है तो कवरिंग के लिए चालू है घोड़ा? बिल्कुल चालू है साहब, 51,000 फीस है। इसमें कोई मोहब्बत नहीं है कि भाई कोई कमती बढ़ती करेंगे। मेरा लगता है पहले ही आपने इतनी कम रख रखी है। हाँ साहब। जिस हिसाब से हंसराज बरखाना का ब्लड है उस हिसाब से तो फीस 51,000 रुपये बिल्कुल आपकी जेन्युइन है। जेन्युइन है। भाई सर इसके अधिकतर बच्चे काले आते हैं कि कलर अपने पे ही लेता है? नहीं, माँ पे ज्यादातर लेता है। काला है तो काला ही देता है, और अगर कुमेद कलर की है तो कुमेद कलर की ही देता है। यानी जैसी माँ है वैसी रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल साहब। चलो बाकी सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और घोड़ा देख के मेरे को लगता है कि मन खुश हो गया। हाँ साहब। और मेरे को लगता है कि पहली बार कैमरे के सामने आया होगा सर? पहली बार, पहली बार। पहली बार 13 साल में? हाँ साहब।
ये भी घोड़े के लिए और हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है हाँ कि भाई 13 साल में पहली बार कैमरे के सामने कि भाई घोड़ा आ रहा है। तो आप सारे लोग भाई घोड़ा देखें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको भाई घोड़ा कैसा लगा, घोड़े का रुआब कैसा लगा। और दोस्तों आपको ये घोड़ा भाई जब 2026 में मेला लगेगा वहाँ देखने के लिए भी मिलेगा। अगर कोई भाई पुष्कर की साइड में आता है तो आप सर के फार्म पे विजिट करके और यहाँ पे भी घोड़ा देख सकते हैं भाई। बिल्कुल। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका घोड़ा दिखाने के लिए। बाकी दोस्तों हम दूसरे पार्ट के अंदर सर के फार्म पे एक बहुत बेहतरीन घोड़ी है और उसकी 2 बच्ची हम आपको भाई पार्ट 2 के अंदर दिखाने वाले हैं। ओके सर, शुक्रिया। धन्यवाद।